हेलो सबको, कैसे सब लोग कैसे हो सब लोग। आप सोच रहे हो ये क्या मना रहा है भाई तू। भाई मैं एक घर बना रहा हूँ अपने लिए, अब उसकी वीडियो भी आती, पर आपको पता है स्कूल चालू हो चुके हैं। तो आप सोच रहे हो भाई तुझे गेम खेलने का टाइम कहाँ से मिल रहा है, एक बार बताइए। अगर तेरे स्कूल चालू हो गए तो भाई मैं गेम प्री रिकॉर्डिंग कर कर रख लेता हूँ। भाई मैं थोड़ी ना चाहूँगा कि मेरा गेम भी मतलब मेरा वर्ल्ड करप्ट है, तो मैं फाइल्स बनाकर रख लेता हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ कि हाँ मैं फाइल्स बनाकर रखता हूँ अपने गेम की। हाँ भाई मैं फाइल्स बनाकर रख लेता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं अभी तक ना भाई मतलब मैं अभी तक रिकवरी कंपास का यूज नहीं करता। ऐसा मत समझना कि मैं गलती बंदा हूँ थोड़ा सा, वैसा मत समझना प्लीज। सब लोग आप लोग पुलिस में विनती करता हूँ। और भी कई सारे पकवान बना रही थी। दोपहर का खाना तो कम ही बनाना रहता है क्योंकि बाकी सबको अपने काम में रहते हैं। थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और सब मजे से खाना खाने लगते हैं। काजल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी और एक समय में एक नहीं बल्कि कई सारे पकवान बनाती थी। रात का समय सबके घर आने के बाद काजल 10 किस्म के अलग अलग पकवान बनाती है और सब साथ बैठकर काजल के बनाए खाने को एक मिनट उठकर फिर सबके लिए टिफिन बनाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन मीनाक्षी और सब एक मिनट माउस पोस्ट में चेक कर रहा हूँ। हाँ आवाज आई। कल सवेरे जल्दी उठकर तुम अपनी जेठानी के को अच्छे निशा एक अमीर परिवार की मॉडर्न लड़की है। अगले दिन सवेरे के 6 बजे निशा मॉडर्न कपड़े पहनकर कमरे से बाहर रसोई में आती है। भाभी तो मुझे हाँ देखो फिर से आई। रुक ये सब भी पिल्ली से रहेगा। मारेगा मारेगा। तभी काजल सबके लिए चाय पराठे बनाने लगती है। आपकी मशीन कितनी स्पीड काम कर रही है। एक तो महीने से करती आ रही है ना, तो आदत हो चुकी है। तुम भी करने लगोगी तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अरे क्या आदत हो जाएगी यार कोने में बैठ गया वरना सीधा नजर नहीं आता। नजर क्यों जा जरूरी है जाना मुझे एक बार फिर से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर काजल सबको टिफिन देती। ये मुझे पता ना कहाँ को निकलूंगा। अरे भाई पता नहीं मैं निकला कहाँ पर, तुम बैग रख के। अच्छा ये वो जगह है, वो कौन सी जगह है एक बार, ये वो कौन सी जगह है। कोई बात नहीं, जरा वापस चलिए पोर्टल के अंदर। लेकिन मैं पोर्टल में भी नहीं करना, तो ग्लिच हो रहा है। अरे चल अब माफी सास तो ये चाय पसंद नहीं करती, इसीलिए हमारे यहाँ दोनों को यहाँ रहने के लिए मिला हुआ है। अच्छा ये ग्लिच में भी यार ना। कोई काम अच्छा सही। अब मैं तुम दोनों बहुओं को काम बांट देती हूँ। काजल बहू निशा बहू एक दिन सवेरे का नाश्ता अपने फिर काजल बहू बनाएगी और एक दिन निशा बहू स्मोक ब्लास्ट फर्नेस। जब ये 15 लकड़ी डालूं, ज्यादा चीज नहीं चाहिए। ठीक है ना जी। बाप रे सबसे हर काम तो मुझे ही मिल गई। सब्जी में टिफिन के लिए भी। अगले दिन सवेरे काजल रसोई में आकर रोज के लिए टिफिन बनाने लगती है। समय बाद काजल और निशा दोनों घर की सफाई और बाकी काम करने लगती है। दोपहर का समय
काजल सबके लिए खाना बनाती है। रात का समय निशा पहली बार अकेली रसोई में खाने की व्यवस्था करने के लिए जाती है। अरे बाप रे, माची ने तो मुझे 36 किस्म के पकवान बनाने के लिए कह दिए हैं। ये घर है या जिम खाना यार? क्या देख रहे हो आप सब? मजा आ रहा है क्या आपको? यहाँ काम के बारे में सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही है और आपको बस ये देखना है कि सब कौन सी सीन पर आपको हंसी हो। मेरी जगह कभी इस सिचुएशन में फंस कर देखिए आप लोग, तब पता चलेगा आपको। निशा को भी खाना बनाना आता है, पर वो काम में आलसी थी। अब वो कई सारे पकवान बनाने लगती है, जैसे सब्जी, चावल, थोड़ा सा सो जाता हूँ। पराठे, ये सब। टिफिन बनाने की जिम्मेदारी वैसे मेरा आर्मर ना हालत खराब हो रही है, मेरा आर्मर की धीरे धीरे। एक काम करती हूँ, सबके टिफिन का खाना अभी से बनाकर रख देती हूँ। एक दिक्कत रहेगी, खाने को गर्म करके सबको टिफिन में ना डाल आर्मर दूँगी। टूट जाएगा मेरा बहुत सही जल्दी। रहेगा। सभी लोग मुझे ये लाइटरा की भी खाना हालत बनाने बहुत की मदद खस्ता हुई पड़ी है। तभी निशा कल के लिए रुक जा यार, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और करीब 2 घंटे बाद ओए! सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। और मैं शोर के अंदर घुस गया। अरे बाप रे, मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो हालत खराब हो गई मेरी। चलो अब इस बाकी के खाने को किसी और बर्तन में स्टोर करके रख देती हूँ। इस खाने पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, वरना सब कहेंगे कि मेरे साथ तो टिफिन में रात को बड़ा बासी खाना दे दिया था। नीचे क्राफ्टिंग टेबल है, 3 बर्तनों में स्टोर करके मैं उस पर चढ़ रहा हूँ, तो मतलब इस एक ब्लॉक बड़ा है, जैसे मैं इस पे चढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल एज पर हूँ मैं। समय बाद सब पीछे हो तुम। बैठकर खाना खा रहे थे। देखो मैं सर्कल के अंदर घुसना ना बहुत टफ है। देख कैसे मुझे बताया था। निशा के खाने की बड़ी तारीफ करते 12 हैं। ये अगले दिन सवेरे के 6 बजे आज नाश्ता और टिफिन बनाने की जिम्मेदारी निशा की थी। झटपट खत्म करता हूँ रसोई में आ गई। भाई, पर एक चीज के ना बहुत ध्यान रखना है भाई, मुझे बच्चे लूटने पड़ेंगे क्योंकि ना दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। रुक जाओ भाई, मैं एक बेशन लूट कर आ रहा हूँ, लूटूंगा पर आप लोगों को नहीं लूटूंगा। बेशन ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए। तू तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। तो ये बात मुझे बताओ, मेरी दोनों की कैसे? मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बताना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी निशा सारे टिफिन और चाय नाश्ता लेकर बाहर। चल कोई नहीं। क्या बात है बेटा? तो बड़ी अच्छी बात है निशा। क्या है ये बात? रुक जाऊं भाई, फीलिंग से ट्रेड करने पर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, जबकि फायर स्पक के पोशंस और पकड़ा दिए। ये देखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ नीचे से माइनिंग करने। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल सबके टिफिन के लिए 2 बड़े चलिए, बर्तन चलिए, लगाकर उन बर्तनों को रसोई के ऊपर छज्जे पर रख देते हैं। मर गया, खत्म आज मैं। ओ भाई पैशन, अगले दिन अरे यार पिगलिन जान ले लेंगे। मीनाक्षी दोनों रसोई में आते हैं। पिगलिन ऐसी तैसी है, इसे बोलते हैं 3 भाई, तीनों तो भाई। अबे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कलेजे में पड़ गई। सब्जी, चावल और रोटियों में 3 छिपकलियां मरी पड़ी हुई थी। ये देखकर काजल और मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे इस खाने में छिपकलियां कैसे गिर गई? ये खाना यहाँ ऊपर किसने रखा होगा? माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खाना निशा ने रखा हो? मुझे तो लगता है कि रात को खाना बनाकर सवेरे वही खाना सबको टिफिन में पैक करके देती होगी। भाई तभी तो उसकी बनाई बहुत मुश्किल है, बहुत।
क्या वो निशा बहू मेरे बच्चे की सेहत के साथ ऐसा खतरनाक खिलवाड़ कर रही है? वो रोज सबको बहुत मुश्किल है। बासी खाना टिफिन में पैक करके दे देती है। तो लावा में कूद जाता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। काजल मीनाक्षी को कुछ कहने लगी ओ भाई कुछ ना है। और दोनों लड़कियों को बाहर चली गई। थोड़ी समय हर महीने में दिख कैसे रहा हूँ। और मत निशा, मुझे बस तुमने वहाँ अभी तक ताज़ा खाना भी बनाकर टिफिन में पैक किया है ना? हाँ जी ठानी जी, मैंने अभी ही बनाया है सारा खाना। काजल बहू, हमने रसोई में जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा है, जरा वो मोबाइल लेकर आना। अभी पता चल जाएगा कि निशा बहू ने खाना अभी बनाया है या रात का बना खाना ही टिफिन में पैक करके दे दिया। ये सुनकर निशा के पैरों तले जमीन टाइमर खिसक दिखा 2 मिनट है अभी। अगर मैं पहुंच सकूं तो कहीं उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड ना हो गई हो, अब क्या करूं? अगर 2 मिनट है से मोबाइल लेकर आती है तो बच से बच सकता हूँ। अगर मैं पहुंच जाऊँ तो, वरना तो साइड में दीवार है, मैं पोषण मार कर अपने आप को रिवाइव कर लूंगा। कल रात का छिपकली का गिरा खाना गर्म करके सबके टिफिन में पैक कर रही थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्लीज 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 छिपकली गिरा खाना टिफिन में दे रही थी। ये खाना तो जहरीला हो चुका है। अगर हम इस खाने को खा लेते तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। बता निशा बहू, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुम मेरे बच्चे की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही थी? ये सुनकर निशा रोने लगी। आधा पति ने रात दिन कंपनी में काम करके ताकि हम सब अच्छे से अपना जीवन बिता सकें, और तुम सबकी सेहत के साथ ब्रूट पिगलिन। खिलवाड़ कर रही थी। अच्छा ये पिट गया। माफी नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी नहीं। और तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम्हारे इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। इसी समय इस घर से निकल जाओ और जीवन में कभी यहाँ कदम मत रखो। ये सुनकर निशा के होश उड़ जाते हैं और वो रमेश के कदमों में गिर जाते हैं। मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस बात की तुम्हें चिंता है। और अगर हमें कुछ हो जाता तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। कचरा। निशा सबसे रो रो कर और हाथ जोड़कर 1 मिनट